हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 जनवरी को आपका एनवीएस का एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आप सभी की। आप दिन से ही आप इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और मेहनत में लगे हुए थे। तो उसी तैयारी को थोड़ा और बेहतर करने के लिए, थोड़ा उसमें और सुधार करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आज की जो क्लास है वो आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास है। तो आप सभी को पता है कि जो एनवीएस 5th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फिगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 50 मार्क्स के आपके फिगर्स ही आते हैं। तो थोड़ा उन्हीं फिगर्स को देखते हैं। आज यहाँ पर जो क्लास है आपकी वो आज इसी फिगर्स के ऊपर रहने वाली है। उसमें बच्चे फिगर्स में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा उसी की प्रैक्टिस के लिए जो आज आपकी क्लास रहेगी वो आपकी मेंटल एबिलिटी, जो आपके फिगर्स वगैरह हैं, थोड़ी सी उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे आज हम यहाँ पर। तो देखते हैं, आइए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा जो आपका ये जो मेंटल एबिलिटी का जो आपका सेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। और जो आपके मार्क्स हैं वो, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि बच्चे कर नहीं पाएंगे इसको। तो देखते हैं इसमें क्या है। और जो वैसे तो आपने तैयारी पूरे टाइम की है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं आपके साथ, फिर भी उसको प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, तो उसकी आप मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ स्क्रीन पे देखिए। अब बेटा डायरेक्शन जरूर पढ़ लेनी है। कई बार बच्चा आपके सामने क्वेश्चन आया, पूछा क्या है ये नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आपने डायरेक्शन भी पढ़ लेनी है। तो वो कह क्या रहा है कि डायरेक्शन में क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन है आपके 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इसमें कह रहा है कि 4 फिगर्स, आपको ये फिगर्स दे रखे हैं ए बी सी डी यहाँ पे दिए हुए हैं। उनमें से क्या कह रहा है, ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर, कि जो जो ये आपके ए बी सी डी ए 4 फिगर जो दे रखे हैं उनमें से 3 फिगर क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, और एक फिगर क्या है, डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, जो फिगर आपका डिफरेंट है वही आपने सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपके फिगर आपके सामने हैं, ए बी सी और डी। इनमें से जो आपका डिफरेंट है, जो बिल्कुल अलग है, 3 फिगर आपको सिमिलर मिलेंगे, और उनमें से जो एक डिफरेंट है वो आपका डिफरेंट ही हमें निकालना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बेटा, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, इनमें से डिफरेंट कौन है। कुछ नहीं है बेटा, फिगर देखने हैं, और जितने अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे क्लियरिटी के साथ, उतना ही जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारे जो फिगर है ये क्या है, स्क्वायर, और इसको बिल्कुल सेंटर से इसको कट किया हुआ, मतलब लाइन है, और ये सभी भी क्या है आपके छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। सेकंड में देखते हैं आपकी, ये आपका इस टाइप का फिगर है, और आपका इस तरीके से ये आपका जो लाइन है वो ऐसे जा रही है। इसमें बेटा जो शेप है, शेप आपकी ये ट्रायंगल बने हुए हैं इसमें अंदर। और सी ऑप्शन, ये आपका एक ट्रायंगल है, बीच में भी अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो सारी शेप आपकी क्या है, सभी ट्रायंगल हैं। जैसे इसमें था एक बड़ा स्क्वायर है आपका, और लाइन सेंटर से काटती हुई इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपके क्या बन रहे हैं, सेम फिगर बने हुए हैं। मतलब एक बड़ा स्क्वायर था बाहर, तो अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर ही हैं। सी ऑप्शन में भी एक आपका ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल बनने के बाद छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं उसमें। और डी ऑप्शन देखिए बेटा, ये आपकी कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को भी 2 लाइन आपकी सेंटर से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये भी क्या है आपके, ये भी रेक्टेंगल बने हुए हैं। एक बाहर बड़ा रेक्टेंगल, अंदर छोटे छोटे रेक्टेंगल। ये आपका ट्रायंगल, अंदर भी छोटे छोटे, सेम आपकी वही शेप बनी हुई है। ए ऑप्शन में भी क्या है, एक बाहर बड़ा स्क्वायर, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। तो ए बी सी, सॉरी ए सी डी, ये फिगर क्या है, सिमिलर हैं, कि जो शेप आपकी बाहर है वही शेप इनकी अंदर है। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, शेप तो आपकी किसकी है, रेक्टेंगल की, जो शेप है वो आपकी कैसी है,
रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल है, लेकिन जो अंदर सेंटर से जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो आपकी शेप बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, आपकी ट्रायंगल शेप बनी हुई है अंदर। तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपका, बी ऑप्शन। और हमें क्या निकालना था, जो डिफरेंट है वही हमें पूछा गया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। बेटा इस तरीके से आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। वो किस तरीके से है, वो आपको जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कि जो शेप आपकी बाहर है वही आपकी अंदर बनी हुई है, जो शेप आपकी बाहर है वही आपकी अंदर बनी हुई है। यहाँ भी डी ऑप्शन में भी ये जो शेप बाहर है वही आपकी अंदर। तो आपका डिफरेंट कौन हो गया, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी डिफरेंट बताना है आपको कि जो फिगर इनमें से कौन सा आपका डिफरेंट है। जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, पहले आराम से देखना है, फिर आपने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट इसमें से कौन सा है। बहुत से बच्चे देखा तुरंत आंसर लगा दिया, मुझे तो जी ये लग रहा है ये लग रहा है। तो बेटा थोड़ा सा एक बार देख लेने हैं सारे पॉइंट फिगर के, देख करके तब आपने अपना ऑप्शन भरना है वहां। बेटा ए देखिए, इस टाइप का ये आपका फिगर है, ऐसे सेंटर से, ये सेंटर से तो नहीं बिल्कुल साइडों से ये आपका यहाँ से कट होता हुआ एक दूसरी आपकी लाइन यहाँ से कट करते हुए बाहर निकल रही है। ये देखिए बेटा ये इस तरीके से है, ये आपको इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर से कैंसिल कर रहा है। ये आपके हाफ हाफ सर्कल से भी ये आपके इसी तरीके से कट कर रहे हैं आपके, ये देखिए तरीके से। तो बेटा इनमें से डिफरेंट आपको कौन नजर आ रहा है, जो आपका डिफरेंट होगा वही आपका करेक्ट आंसर, कि वही हमें पूछा गया है। देखिए बेटा ये आपके सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे काट रहा है, ये भी जो आपके हाफ हाफ सर्कल हैं ये भी आपके मतलब इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये भी आपका इक्वल है, ये भी आपके इक्वल है, और देखिए बेटा ये आपका ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, जबकि जो ए ऑप्शन है क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है आपका, ये देखिए। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंट पूछा था, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। वो ए ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या हो रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। ये भी आपका इक्वल, बिल्कुल इक्वल है, ये भी, और आपका यहाँ भी ये बिल्कुल इक्वल है। तो जो ए ऑप्शन है वो इक्वल आपका नहीं है, तो जो डिफरेंट है वही आपका सही आंसर है, क्योंकि पूछा ही हमसे डिफरेंट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट, डिफरेंट वन इज, देखिए फटाफट कीजिए आप भी मेरे साथ, आपको भी अपनी प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और जो भी आपका आंसर वो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ अपना आंसर भी बताते रहना है। डिफरेंट वन इज, तो डिफरेंट इनमें से कौन सा है, ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, और ये इसके अंदर इस तरीके से, मतलब ये आपकी जो टिप है ट्रायंगल की ये इस डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें देखिए तरीके से है, और जो अंदर है वो भी डायरेक्शन सेम है। सी ऑप्शन देखिए तरीके से, और आपका जो छोटा है इसके अंदर उसकी की भी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और इस भी की भी क्या है, डायरेक्शन इज अपोजिट। डी ऑप्शन देखिए, की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन आपकी, इनकी भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो डिफरेंट वन इज बी ऑप्शन। बी क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, सेम डायरेक्शन में है ना, बाकी सभी आपको क्या दिखाई देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। की तरफ है तो इसकी आपकी इस तरफ है, मतलब टिप इसकी इधर है, इसकी यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये भी आपके अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन है बी ऑप्शन। तो जो डिफरेंट है वही आपका आंसर है, तो आपका इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट पूछा गया था, तो डिफरेंट आपने इससे फाउंड आउट करना है। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्या हैं, जो डिफरेंट है वो हमें आप यहाँ पर बताना है। तो बताइए फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा।
थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद ही अपना आंसर हमें देना है। सर्कल है आपका, सेंटर से है एक, बाकी सारे इस तरह। नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिए, मतलब जो सारे पॉइंट्स हैं फिगर के वो सारे आपने अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है आपका, इसमें कितनी आई है 4, और इसमें कितनी है 8, और इसमें कितनी है नंबर ऑफ ये जो लाइंस हैं सर्कल के बाहर वो कितनी है 7। देखिए बेटा इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो इवन नंबर में है, इसमें भी इवन में है और इसमें भी इवन नंबर में है, तो इसमें कितने हैं आपके ऑड नंबर में है, तो डिफरेंट वन इज ए ऑप्शन, कि जो डिफरेंट है वही आपका करेक्ट आंसर है, तो इसमें कौन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए यहाँ पर क्या है डिफरेंट है। बेटा इस तरीके से आपने देखते हुए चलने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। बहुत ही इजी है बेटा फिगर्स, ऐसे ही आपके ये जो एनवीएस का एग्जाम है इस टाइप के ही वहां पर ये जो फिगर्स हैं आकृतियां हैं इसी टाइप की आएंगी, तो इसी तरीके से आपने ऑब्जर्व करके तभी अपना आंसर आपने करना है। देखते ही जल्दबाजी में फिल नहीं करना है, पहले देख लेना है कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए बेटा इसमें जो ए ऑप्शन है, इसमें जो आपके ये वाला पोर्शन है ये बाहर है, यहाँ पर ये वाला इस तरीके से बाहर है, तो जो बाहर वाला पोर्शन है उसकी डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है। बी ऑप्शन में देखिए इसमें ये आपका अंदर की तरफ है लेकिन डायरेक्शन इनकी भी अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से और इसकी इस तरीके से, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ये भी। यहाँ पे देखिए बेटा इस तरीके से है और ये आपका इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी। नेक्स्ट को और देख लीजिए, ये ऑप्शन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये बाहर की तरफ है और ये आपका अंदर की तरफ है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है और इसकी भी डायरेक्शन। देखिए बेटा ए बी और सी तीनों में डायरेक्शन क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है। जितने भी आपके जो फिगर्स हैं जो भी आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें सभी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपके जो बने हुए हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें अंदर है लेकिन है अपोजिट, इसमें आपके बाहर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इस जो डी है आपका, डी में क्या है, ये आपका बाहर की तरफ है और ये आपका अंदर की तरफ है, दूसरा डायरेक्शन बिल्कुल सेम है दोनों की, जबकि 3 फिगर में जो ए बी सी है इनमें अपोजिट डायरेक्शन है, तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए फटाफट से। ये कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए हैं, तो साथ के साथ आपने भी अपना आंसर बताना है हमें। 6th क्वेश्चन में देखिए डिफरेंट फिगर कौन सा है। ये देखिए बेटा ये इस तरीके से फिगर आपका बना हुआ है, ये आपका इस तरीके से है फिगर। देख कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बेटा बहुत ही इजी हैं, आप देखेंगे तो तुरंत आपको जो डिफरेंट होगा उसी पे नजर जाएगी, लेकिन फिर भी आपने बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं। इसमें देखिए और जो सी ऑप्शन है इसमें क्या है लाइंस बिल्कुल इस तरीके से हैं, इनमें जो लाइंस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक फिगर बना हुआ है जिनकी शेप आपकी इस जो ए बी और जो डी ऑप्शन है उनकी जो शेप है वो थोड़ी थोड़ी सेम है, क्योंकि 3 फिगर्स आर सिमिलर इन 1 वे या 2 वे, मतलब एक या दो तरीके से वो फिगर क्या होगा सेम होगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसकी तो लाइन है बिल्कुल बड़ी बड़ी, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दोनों तरफ है, इसकी इस तरफ है इसकी इस तरफ है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जो सी ऑप्शन है उसमें लाइनें क्या है कंप्लीट कर रखी हैं, तो डिफरेंट आपको कौन नजर आ रहा है, तो डिफरेंट है यहाँ आपको सभी को सी नजर आ रहा है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कौन है सी ऑप्शन। देखिए 7th क्वेश्चन बताइए फटाफट से। अब देखने में सभी क्या है सिमिलर हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट आपने फाइंड आउट करना है। करिए फटाफट से बताइए आप भी।
देखिए स्क्वायर है, उसके अंदर आपके 4 स्क्वायर इस टाइप के बने हुए हैं। फिगर आपका ये बिल्कुल सबको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, सभी को पता है स्क्वायर है और उसके अंदर भी क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे 4 स्क्वायर हैं। उसके बाद लाइन को देखिए, लाइन भी क्या है, नंबर ऑफ लाइन जो कितनी है, सभी में 3 है। तो यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल सेम है सभी फिगर्स में। और क्या डिफरेंट इसमें हो सकता है, वो जो डिफरेंट है वही हमें निकालना है इसमें से। तो देखिए बेटा, जो लाइन है इसकी डायरेक्शन इस टाइप से है, मतलब एक कॉर्नर और एक सेंटर की तरफ जो कट है वो आपका एक यहाँ पर है और एक सेंटर की तरफ है। इसमें देखिए एक कॉर्नर है, यहाँ आपका सेंटर की तरफ है। इसमें देखिए बेटा, कॉर्नर तो है लेकिन सेंटर की तरफ, डी ऑप्शन में देखिए सेंटर की तरफ है और ये आपका कॉर्नर की तरफ है। इसमें आपका कॉर्नर की तरफ और ये सेंटर की तरफ, क्योंकि ऐसे कट है। तो एक क्या है, जो लाइन है, ये देखिए क्लियर, ये एक लाइन ऐसे है और एक है, क्योंकि जो बड़ी वाली लाइन है जो दो कॉर्नरों को ज्वाइंट कर रही है वो तो सभी में बिल्कुल सेम है। लेकिन जो ये आपकी छोटी वाली लाइन है, एक आपकी कॉर्नर की तरफ है, एक आपकी सेंटर की तरफ है। इसमें भी कॉर्नर की तरफ, सेंटर की तरफ। इसमें देखिए कॉर्नर सेंटर की तरफ नहीं है, इसमें दोनों किस तरफ है, एक न एक कॉर्नर की तरफ है लेकिन सेंटर की तरफ नहीं है। इसमें भी ये देखिए सेंटर की तरफ है, ये आपकी कॉर्नर की तरफ। तो डिफरेंट कौन हो गया, क्योंकि इसमें सेंटर की तरफ नहीं है, तो जो लाइन की डायरेक्शन है वो इसमें अपोजिट है, वो देखनी है आपको। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन हो गया, सी ऑप्शन। कि देखने में तो सभी एक जैसे लग रहे हैं हमें, कि सभी जो फिगर है बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है कि डिफरेंट कौन सा है, तो डेफिनेटली उसमें एक ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट आपका कौन सा है, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व करना है, फिर अपना आंसर देना है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ फिगर्स हैं आपके, इनमें से डिफरेंट कौन है, वो डिफरेंट आपने बताना है। स्क्वायर, ये आपका सर्कल, ये भी स्क्वायर है आपका, और ये भी, ये आपका रेक्टेंगल से बनी हुई है। तो बताइए इसमें से डिफरेंट आपका कौन सा है। ये तो आप सभी को ऑब्जर्व खूब अच्छे से आप देख पा रहे होंगे उसको, कि डिफरेंट इसमें से कौन सा है, डिफरेंट कौन है। क्योंकि ये भी क्या है, जो ए ऑप्शन है ये भी एक लाइन फिगर है, सी ऑप्शन भी लाइन फिगर है आपका, डी ऑप्शन भी आपका लाइन फिगर है। लेकिन जो सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन है वो क्या है आपका, सर्कल, इसमें ये लाइन फिगर नहीं है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपका, बी ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, जिनको आप देख के तुरंत उनका आइडिया लगा लेते हैं। देखिए बेटा 9th क्वेश्चन देखिए फटाफट से, डिफरेंट इसमें से कौन सा है, क्योंकि 1 to 10 हमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या कौन थे, जिनमें से 1 इज डिफरेंट, 3 आर सिमिलर एंड 1 इज डिफरेंट। तो 9th क्वेश्चन में भी आपने क्या बताना है, डिफरेंट। देखिए सर्कल है, सभी में सर्कल हैं आपके, इसमें आपका क्रॉस हो रहा है सर्कल, इसमें आपका इस तरीके से सीधा क्रॉस है, इसमें आपका इस तरीके से क्रॉस है, और इसमें इस तरीके से, मतलब एक का आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई वाला क्रॉस है, एक प्लस, फिर ये इस तरीके से तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम है, और इस तरीके से ये दोनों सेम है। अब आती है जो आपके छोटे छोटे ये फिगर दे रखे हैं, सर्कल, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपका ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे सर्कल, यहाँ सर्कल, मल्टीप्लाई और आपका इसमें देखिए। तो फिगर जो है वो आपके सभी के सेम हैं, सभी में तीनों साइन यही है, सर्कल, मल्टीप्लाई और ट्रायंगल, मल्टीप्लाई। तो देखिए बेटा इनमें आपको क्या नजर आ रहा है, 3 आपके सिमिलर हैं, एक डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट कौन सा है, क्या इसमें नजर आ रहा है। देखिए बेटा इसमें जो ये क्रॉस का साइन है ये मिडिल में है, इसमें देखिए इसमें भी मिड में है, और इसमें भी क्रॉस साइन आपका मिड में है, लेकिन इसमें क्रॉस साइन मिड में नहीं है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था, इसके हिसाब से यहाँ सर्कल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका मिड में नहीं है। तो डिफरेंट 1 इज डिफरेंट कौन हो गया, डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ देखिए क्रॉस साइन आपका मिड में है, इधर सर्कल इज द ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल सर्कल मिड में क्रॉस है आपका, यहाँ पे देखिए सर्कल ट्रायंगल, लेकिन मिड में क्या है, क्रॉस है, लेकिन इसमें आपका मिड में क्रॉस नहीं है। तो डिफरेंट कौन हो गया आपका, डी ऑप्शन। तो डी ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से,
डिफरेंट कौन है इनमें से? लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि 1 to 10 डायरेक्शन में दे रखा था, 1 to 10 आपके डिफरेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो 10th क्वेश्चन लास्ट है आपका, डिफरेंट कौन सा है तो बताइए फटाफट से। 10th में जो कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट है? जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल, बहुत आराम से देखना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का टाइम है वो लगभग 2 आवर्स का होता है, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम है। तो आपके 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन फिगर्स वाले होते हैं, जो मेंटल एबिलिटी है। तो टाइम भी का मैनेजमेंट करते हुए चलना है एग्जाम, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, थोड़ी जल्दबाजी भी नहीं करनी है, पहले देख लेना है। तो बताइए इसमें डिफरेंट कौन सा है? बहुत अच्छे। चलो देख लेते हैं। इसमें एक स्क्वायर है, मतलब फिगर है, उसके अंदर एक और फिगर है। स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर ही आपके इसके अंदर बना हुआ है छोटा। देखिए सर्कल है, उसके अंदर सेम फिगर है। ये आपका रेक्टेंगल है, सेम फिगर रेक्टेंगल ही इसके अंदर है। ये देखिए ट्रायंगल, और इसके अंदर भी क्या है? ट्रायंगल। लेकिन डिफरेंट कौन सा है? ये तो सेम हो गया, स्क्वायर और अंदर भी स्क्वायर है, सर्कल बाहर है अंदर सर्कल है, रेक्टेंगल उसके अंदर रेक्टेंगल, ट्रायंगल और उसके अंदर ट्रायंगल। तो लेकिन डिफरेंट कौन सा हो गया इनमें से? हमें तो क्या बताना है? डिफरेंट। तो बेटा आपको सबको नजर आ रहा होगा डिफरेंट वो कौन सा है। कुछ बच्चे अपना आंसर भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ देखिए, क्योंकि इसमें जो आपका जो अंदर वाला फिगर है वो किसी भी साइड को टच नहीं कर रहा है। इसमें देखिए जो सर्कल अंदर है वो बड़े सर्कल को टच नहीं कर रहा है, रेक्टेंगल भी टच नहीं कर रहा है। लेकिन जो ट्रायंगल है, फिगर तो सेम है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, लेकिन वो 3 साइड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपका? डी ऑप्शन। तरीके से आपने थोड़ा सा देखो, सभी इस तरीके से सभी सेम थे कि स्क्वायर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सर्कल सर्कल के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, और ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिमिलर थी, सेम थी, बिल्कुल बिल्कुल भी अलग नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने हमें क्या पूछा है? डिफरेंट। तो कोई ना कोई एक दिया होगा इसमें डिफरेंट होने के लिए। तो वो क्या चीज है कि जो अंदर ट्रायंगल है वो 3 साइड्स को टच कर, यही इसका क्या है? यही डिफरेंट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है डायरेक्शन में कि 11 to 20 जो क्वेश्चन है आपके, ये है आपके प्रॉब्लम फिगर है एंड द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी डी है। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर आपके ए बी सी डी। लेकिन पूछा क्या है? सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम। जो प्रॉब्लम फिगर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है उसको आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। select the answer figure which is exactly the same as the problem figure। जो प्रॉब्लम फिगर के बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है, बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा है, वो आपने सिलेक्ट करना है। तो देखिए बेटा आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉब्लम फिगर आपका, और ये आपके 4 इसके आंसर फिगर हैं। तो उसमें पूछा है आपसे कि जो प्रॉब्लम फिगर है उसके जो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली द सेम, इसमें लिखा हुआ है। पहले ये साथ के साथ ये पढ़ना है, फिर आपने क्वेश्चन करने, देखते ही फिगर नहीं करने, पहले ये पढ़ लेना है। हाँ 1 मिनट का टाइम ले करके। तो बिल्कुल जो प्रॉब्लम फिगर के एग्जैक्ट है, बिल्कुल उसके सेम है, या उसका एक तरीके से हम शकल कह सकते हैं, होते हैं ना जो ट्विंस होते हैं, बिल्कुल उसी के जैसी शक्ल होती है। तो वही आपने इसके हम शकल, जो प्रॉब्लम फिगर है उसका हम शकल आपने इसमें से आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो फिगर आपके सामने है, ये शेप जो प्रॉब्लम फिगर की जो शेप है वो इन चारों में से किस में मैच कर रही है, वो आपका करेक्ट आंसर। देखिए फटाफट से कौन सा होगा। फिगर आपका ये आपके सामने है, इस तरीके से 3 लाइंस हैं और ये छोटी 2 लाइन इस तरफ है। ये फिगर आपकी आकृति आपके सामने है, इसी के जैसे आपने क्या करना है? सेम जो है वो देखना है। देखिए कई बार क्वेश्चन आंसर से नहीं होता, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट कर के भी जल्दी आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उससे करें, या तो इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपने देखना है, या अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं तो वो देख लीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखिए जैसे ये फिगर है, 3 लाइन्स ऐसे हैं, ये ऐसे है, बाकी फिगर आपको बिल्कुल सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन
बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? इसमें जो ये लाइन है ये सिर्फ एक ही बड़ी वाली लाइन को टच कर रही है, जबकि ये 2 लाइनों तक पहुंच गई है, तो ये हो नहीं सकता। सी ऑप्शन देखिए, इसमें ऊपर वाली लाइन 2 लाइनों तक पहुंच गई, तो सी भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में ये बिल्कुल ही तीनों को क्रॉस कर रही है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा आपका? ए ऑप्शन। ए ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बिल्कुल सेम इसके जैसा कौन है? ए ऑप्शन। जैसा फिगर आपका प्रॉब्लम फिगर जैसा बना हुआ है उसी के जैसा बना हुआ है ए ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो जो बेस्ट आपको लगे, या तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका, यदि आप जल्दी कर सकते हैं उससे देख लीजिए, या बिल्कुल केवल आंसर ही आपने फाइंड आउट करना है, आप उससे कर लीजिए। लेकिन जल्दबाजी नहीं करके, बिल्कुल आराम से देख करके सोच समझ के तब आपने अपना सर्कल भरना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे सेम दिख रहे हैं और एक साइड देखा या 2 साइड देखे और तुरंत ही आपने अपना सर्कल भर दिया, थोड़ी सी मिस्टेक आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी जो परसेंटेज है वो आपका डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी कोशिश करना कि आप जो एग्जाम में जो करें, ऑप्शन जो देखें, तो वो बिल्कुल पहले अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, अच्छे से देख लेना है, और तब आपने अपना ऑप्शन फिल करना है। देखिए बेटा, ये आपका प्रॉब्लम फिगर हो गया, और इसी के जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताना है। फिगर आपके सामने है। देखिए, डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये वाले पोर्शन है इसके, ये बिल्कुल अंदर वाले सर्कल से टच हो रहे हैं, जबकि इसमें टच आपके नहीं हो रहे। बताइए फटाफट से आपका जो आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन में देख लीजिए, ए में ये लाइन बिल्कुल सेंटर से है, लेकिन इसमें इस तरीके से है नहीं। आपके काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब 5 किस में है? इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, जबकि ये कितने? 5, तो ऐसे भी कैंसिल हो गया आपका। ये ऑप्शन देखिए, कितने? 5 आपके, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है। सी में देखिए आपके 1 2 3 4, जबकि 4 है ही नहीं, तो 5 किस में है आपके? 1 2 3 4 5, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है? एग्जैक्ट सिमिलर है इसके, ये देख लीजिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर। बेटा, ये जो आपका मेंटल एबिलिटी वाला जो आपका सेक्शन है, इसमें ना आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, बस आपने क्या करना है, विजुअलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल आप जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आप देखते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विजन कि जो इसके जो पार्ट्स हैं, मतलब फिगर का जो हर एक पॉइंट है, वो वहां तक आपकी नजर पहुंचनी चाहिए, तब आप फिगर को देख अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और उसके बाद आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम फिगर आपका 13 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर इसी के हूबहू आपने देखना है। सबसे आसान तरीका बेटा, मैं बीच में सेंटर में क्या होना चाहिए आपका? स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए बेटा, बी में तो सर्कल आ रहा है, बी तो वैसे भी कैंसिल हो गया। डी में आपका इनकम्प्लीट है, वो भी कैंसिल हो गया। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, ए और सी। इनमें से आपने करेक्ट वो आपने निकालना है, बिल्कुल जो इसी के जैसा है। अब ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इनमें से थोड़ा डिफरेंट होगा, किसी तरीके से वो प्रॉब्लम फिगर से अलग होगा, तो वो आपने देख करके फिर एलिमिनेट करना है। तो देखिए बेटा, ए ऑप्शन में इसके सेंटर में भी स्क्वायर है, इसके सेंटर में भी है, सी के में भी सेंटर में भी है आपके। इसमें ये देखिए, ये वाली लाइन आपकी इस तरफ ऊपर की डायरेक्शन में है, इसमें देखिए ये इस डायरेक्शन में। सी में देखिए बेटा, सी में डायरेक्शन कहाँ है? जो ये फिगर है ये ओपन आपका ऊपर की तरफ से है, ये भी आपका ऊपर की तरफ से, लेकिन सी में क्या है? नीचे की तरफ से है, तो सी क्या हो गया आपका? डिफरेंट हो गया। तो एग्जैक्ट हूबहू कौन हो गया आपका? ए ऑप्शन। कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपका कौन सा बचा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने करते हुए चलना है। 14th क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ लाइंस
जो भी आपको लग रहा है नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिए, सेंटर में कौन सी है, इस तरीके से। देखिए डी ऑप्शन, इसमें एक जो बड़ी दो लाइंस हैं आपकी, उनके बीच में एक छोटी लाइन है, जबकि डी ऑप्शन के में तो है ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया आपका। ए ऑप्शन में देखिए बड़ी लाइन के नीचे एक छोटी लाइन और है, जबकि इसके नीचे छोटी लाइन है ही नहीं, ए ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। बचे आपके पास बी और सी। अब बी और सी में से करेक्ट आंसर कौन? ऊपर क्या है, सबसे पहले ऊपर छोटी लाइन है, अब बी में तो ऊपर छोटी लाइन है नहीं, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके फिगर आएंगे और बहुत ही इजी आएंगे। थोड़ी पेशेंस के साथ आपने ये अटेम्प्ट करना है। पेपर जो है देखते ही एकदम अपने आंसर करते हुए नहीं चलना है, इस तरीके से अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन फिगर है या फिर जो आपके फिगर्स हैं वो आपने देखने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। और बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा आपका। आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से ही मेहनत करिए, आपके पास सिर्फ कल का दिन और है, उसके बाद आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस देंगे आप, और उम्मीद है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से आपको तैयारी करते हुए चलना है। देखिए बेटा 15th क्वेश्चन, किसी के जैसे हुबहू कौन है, एग्जैक्ट सेम कौन है? तो क्वेश्चन या तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए या डायरेक्ट आपने आंसर फाइंड आउट करना। एक लीफ बनी हुई है, लीफ के अंदर, अब लीफ तो सभी में बनी हुई है, लीफ के अंदर का क्या डिजाइन है वो आपने देखना है। देखिए ए ऑप्शन, हाँ ये आपका इस तरीके से है, ये आपका इस तरीके से है, ऐसे बने हुए। ए ऑप्शन में देख लीजिए, ए ऑप्शन में इस तरीके से बना हुआ है, दूसरा आपका इस तरीके से, और आपका तो बिल्कुल सेम इसी के तरीके का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर भी आप देख लीजिए बी, सी और डी, क्या इनमें से तो नहीं है? इसमें थोड़ी बहुत यदि कमी रह जाए, आपसे नहीं पता लगे, तो आप बाकी के ऑप्शन भी आपने चेक करने हैं। बी ऑप्शन देखिए, बी का ये पोर्शन ठीक है आपका, ये देखिए इस तरीके से, ये ठीक है, लेकिन ये लाइन जो बीच वाली है, क्योंकि बीच वाली लाइन भी आपकी इस तरीके से 3 लाइन है इसमें, जबकि इसमें तो 2 ही है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी में भी वही है, लास्ट वाली लाइन 2 है, जबकि इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें 3 है, डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन कहाँ से हो गया? जो फर्स्ट ये है आपका, इसमें 2 लाइन है, जबकि डी में क्या हुआ है, डी में इस तरीके से बना हुआ है, तो डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा आपका कौन सा करेक्ट आंसर? तो फिर ए। सारे ऑप्शन आपने देख करके फिर ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। स्मिलर कौन है, इसके प्रॉब्लम फिगर के एग्जैक्ट कौन है, एग्जैक्ट स्मिलर कौन है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, ज्यादातर सभी बच्चे अपना आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए फिगर देखना है, फिगर के साथ उसके सभी पार्ट्स हैं वो देखने हैं। देखिए बेटा ए ऑप्शन, चलो देख लेते हैं ए ऑप्शन कैसे ठीक है, कुछ बच्चे अपना ए बता रहे हैं। मैं देखिए बेटा ये इस तरीके से आपकी फिगर बनी हुई है, इसका मतलब ये दोनों पोर्शन है, ये सेंटर से ऐसे टच है, और उसके ऊपर ये वाला फिगर है, यहाँ आपका डॉट है, यहाँ भी डॉट है, ये आपका साइन, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है। अभी सी के तरह का एग्जैक्ट कौन है? देखिए बी तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से है, जबकि यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे हमारी कितनी है, सिर्फ 2 ही लाइन है। बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब आपका ए, सी और डी में कौन है, इनमें से बताना। देखिए बेटा ए ऑप्शन जो है, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, इसमें देखिए हमारा यहाँ पे जो फिगर है वो क्या है, सेंटर से यहाँ से टच है, जबकि इसमें टच है ही नहीं, ए ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। सी और डी में से आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सी में देखिए, सी में आपका क्या है, एक तो ये आपकी जो लाइन है यहाँ इनकम्प्लीट है, और दूसरा आपका ये भी इनकम्प्लीट है, यहाँ से आपका जो फिगर है ये ओपन है, यहाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें क्या है,
हमारे जो सेंटर में क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर है इसमें आपका क्रॉस का साइन है, जबकि जो सी ऑप्शन है उसमें देखिए सी में आपका क्रॉस का साइन नहीं है। इसमें थोड़े से जो फिगर है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाकी ये दिखाई दे रहा है कि जो सी है उसमें जो ये बीच में डॉट है, प्रॉब्लम फिगर में आपका क्या है, क्रॉस का साइन है, ये देखिए बीच में क्या है, क्रॉस। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी बी, ए और बी ऑप्शन आपके हो ही चुके हैं, क्योंकि इसमें आपका जो ये डिफरेंट है यहाँ से, ये वाला पोर्शन जो आपका हमारा सेंटर से यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर में आपका ज्वाइंट है, टच है, एक पॉइंट पे मिले हुए हैं दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पे आपका गैप है, मिले हुए नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ आपका क्या है, करेक्ट आंसर। एग्जाम में बिल्कुल जो फिगर्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ज्यादा नहीं देखना है, देखिए एक ही पॉइंट से आपने आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा फिगर इसके जो ABCD और जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा इसी के सिमिलर है, इसी का एग्जैक्ट सेम है। देखिए इसमें नीचे क्या आ रहा है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ भी ट्रायंगल नहीं है, यहाँ भी सर्कल है और यहाँ भी आपका स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल सिर्फ एक ही ऑप्शन में। फिर भी अगर देखना चाहो तो आप बाकी देख लीजिए। देखिए बी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, यहाँ तो कोई शेप ही नहीं बन रही। यहाँ आपका सर्कल होना चाहिए, यहाँ आपका स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ आपका इस टाइप की फिगर होनी चाहिए। तो देखिए ट्रायंगल सिर्फ आपके सी ऑप्शन में ही है, और बाकी में नीचे किसी में भी ट्रायंगल नहीं है। बाकी के और साइड भी देख लीजिए, इधर आपका सर्कल है, आपके प्रॉब्लम फिगर में इधर सर्कल है, यहाँ ऊपर आपका क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ही आपका ऊपर है, और यहाँ आपकी वाली फिगर दी हुई है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आज यहाँ जो फिगर्स है, आप इसमें आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आपने मैथ को देना है, कि थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फिगर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका थोड़ा टाइम लेंगे, बाकी बहुत आसान होंगे, बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे, तो वो टाइम आप अपने मैथ को आराम से दे सकते हैं, कैलकुलेशन ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए फिगर्स में तो आप देखते ही कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देखेंगे और आपका आंसर आपके सामने हो निकल आएगा, निकल आएगा नहीं मतलब आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा उनमें। टाइम को ज़्यादा कंज्यूम ना करते हुए पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। देखिए 18th क्वेश्चन है, अब इसी के जैसा आपको ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है वो आपने बताना है। देखिए किसी भी एक पॉइंट से इसका मिड वाला पोर्शन देख लीजिए, ये इस तरीके से है, देखिए इसमें उल्टा बना हुआ है, ये आपका कैंसिल। बी देखिए, बी में बिल्कुल सेम इसी के जैसा बना हुआ है, बाकी सी और डी में भी देख लीजिए, सी और डी में भी सेम है, ये बना हुआ है। लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें ये वाली लाइन ऑप्शन में है, लेकिन उसमें फिगर जो आपका प्रॉब्लम फिगर है उसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया। आपका सी और बी, सी और बी में कौन सा है, देखिए बेटा जो सी की ये दोनों साइड है ये सीधी है, जबकि इसमें एक लाइन क्या है, इस तरीके से कर्व है, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो आपका, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी में आपकी ये कर्व है, कर्व है, ये आपकी लाइन सेम उसी तरीके से इसमें ये आपकी कर्व है, ये सीधी है, ये कर्व है, और ये आपकी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर। कीजिए फटाफट से 19th क्वेश्चन। इसमें भी देखिए डॉल बनी हुई है, अब इसमें क्या डिफरेंट है या क्या सेम है वो देख लीजिए। बी ऑप्शन तो देखते ही आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइन सीधी है और यहाँ पे आपका जिगजैग बना हुआ है इस तरह, तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। बाकी और देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, हैंड आपके तरीके से अपोजिट डायरेक्शन के इसी के जैसे ही हैं बिल्कुल। सी देखिए, सी में इस तरीके से हैं, सी भी इसी, डी में देखिए, डी में अपोजिट हो, डी में उल्टे हैं, इस ये साइड ऊपर होनी चाहिए, जबकि डी में ये साइड आपकी नीचे, डी भी आपका क्या। अब आपके जो हैं ए और सी में से फाइंड आउट करना है कौन सा आपका
एग्जैक्ट है। देखिए ये आपको पता ही है कि जो ए वाला पोर्शन है ये बहुत छोटा है जबकि ये आपका बड़ा है, तो आपका करेक्ट। ए बिल्कुल है उसी के जैसा, लेकिन जो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये बहुत ही छोटा है जबकि इसका पोर्शन थोड़ा बड़ा है। वो चीज आपने देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। तो सी इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में ए कर देंगे, तो बेटा यही जल्दबाजी आपने वहां नहीं करनी है। पहले देखना है, दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट होंगे ही होंगे, उनमें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही करेंगे तो दो ऑप्शन आपके बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी आपके रहेंगे दो, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इस ये वाला हो सकता है या ये वाला, तो वो आपने अच्छी तरीके से देखने हैं। अब ए और सी बिल्कुल सेम है, ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, लेकिन अब है कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सा है, सही करेक्ट आंसर कौन सा है, वो आपने देखना। सारे पोर्शन इसके ठीक है, लेकिन क्या है, नीचे वाला पोर्शन ये आपका थोड़ा बड़ा है सी के इक्वल, जबकि ए में आपका थोड़ा छोटा है। तो एग्जैक्ट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। कुछ बच्चे तो देखते ही आंसर दे रहे हैं इसका। देखिए ऊपर सर्कल, यहाँ भी नीचे है, इधर आपका क्रॉस है, इधर भी क्रॉस है, तो ऊपर सर्कल किस में है, देखिए ए में तो सर्कल ऊपर है ही नहीं है, तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब आपका बी में है, सी में है और डी में है, इन तीनों में है, लेकिन हमारे पास जो ये साइन है ये क्रॉस है या मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं, लेकिन बी में क्या है, प्लस के साइन, बी आपका। सी में देखिए, सी में आपका ये प्लस है और ये आपका क्रॉस है, कि हमें तो प्रॉब्लम फिगर में तो सेम है दोनों साइन, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या है, सेम साइन है क्रॉस, और ऊपर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड्स आर क्रॉस एंड दीज अपोजिट साइड्स आर सॉरी सर्कल, तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट है। फिगर कॉम्प्लीशन का है, क्योंकि ये हिस्सा आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, बाकी तीन आपके कंप्लीट हैं। तो फिगर कॉम्प्लीशन का क्वेश्चन है, जिस तरीके से वो होता है, एक गेम होता है छोटे बच्चे खेलते हैं जिसको पजल कहते हैं, उसमें किसी फिगर की पार्ट्स होते हैं, उनको ज्वाइंट करके एक बड़ा फिगर बनाना होता है। हाँ बिल्कुल इस उसी के जैसा क्वेश्चन है। देखिए बेटा एक फिगर है, आपको प्रॉब्लम फिगर में एक फिगर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक हिस्सा इसका छूटा हुआ है, इनकम्प्लीट है। अब जो ए बी सी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा हिस्सा इसमें फिट हो सकता है या फिगर को कंप्लीट कर सकता है, वो हिस्सा आपने बताना है, मतलब वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो देखिए, या तो जो फिगर है इसको यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो मैच करेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो। देखिए जो बीच वाली फिगर है इसमें बना लीजिए, इसको तरीके से बना हुआ है, हो गया फिगर कंप्लीट। अभी बचा हुआ है नीचे वाला पोर्शन, ये लाइन सीधी है तो आगे भी सीधी जाएगी। देखिए बेटा ये वाली जो साइड है ये थोड़ी सी कर्व है, तो ये लाइन यहाँ पे कर्व होती हुई यहाँ भी ऐसे कर्व हो, तो ये इस तरीके से हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इस तरीके से दोनों का फेस इस तरफ है तो इसका भी इस तरफ होगा। अब जो ये वाला पोर्शन है ये आपका किस में मैच कर रहा है वो देखते हैं, वही आपका करेक्ट आंसर हो। ये नीचे वाला तो इसमें ए में तो अपोजिट है, ये तो कैंसिल, ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। बी सी और डी ऑप्शन में देखिए, देखिए बेटा डी ऑप्शन में तो ये फिगर यहाँ से बिल्कुल ही अलग है, जबकि हमारा कैसा है इस तरीके से आना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल। अब आपका बी और सी में से देखना है आपका कौन, ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है और ये थोड़ी सी कर्व है। सी में देखिए ये भी सीधी है ये भी सीधी है, सी भी कैंसिल। देखिए बी में ये सीधी है और ये आपकी थोड़ी सी कर्व है, ये जो पोर्शन है ये हमारा किससे मैच कर रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर, तो ये आपका बी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हिस्सा यदि हम इसमें लगा दें तो ये आपका फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इस वाले हिस्से में यदि आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिगर कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपने ऑप्शन में फाइंड आउट करके सिलेक्ट करना है, तो कि कौन सा हिस्सा इसमें फिट रहेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, बी ऑप्शन। ये फिगर कॉम्प्लीशन के ही हैं क्वेश्चन आपके। बताइए 22 का फिगर कॉम्प्लीशन है, आप कैसे करेंगे? या तो फिगर को ये इसी में कंप्लीट कर लीजिए, जो प्रॉब्लम फिगर है इसी में फिगर कंप्लीट कर लीजिए, बाकी ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। उसमें दो ऑप्शन तो आपके वो एलिमिनेट होंगे ही। देखिए इसमें बिल्कुल सीधा है, जबकि एक पोर्शन हमारा क्या आना चाहिए, ऐसे कर्व में होना चाहिए, जबकि इसमें कर्व में है ही नहीं, बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। देखिए डी में आपका है कोई ऐसा नहीं है, तो डी भी हो गया। अब आपका सी और आपके पास ए ऑप्शन बचा। अब इनमें से कौन सा फिट रहेगा इसके लिए, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर यदि मैं इसको आगे इस तरीके से बढ़ा दूं तो आपका फिगर यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपका ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा पोर्शन ठीक रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी फिगर आपका कंप्लीट नहीं बना। कि ये इस तरीके से बना हुआ है, ये पोर्शन आपका इस तरीके से, ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये पोर्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। मतलब इस वाले फिगर की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। एक बीच में से लाइन जा रही है आपकी सेंटर से, इस तरीके से ये सेंटर से जा रही है, ये आपका नीचे है तो ये ऊपर है, ये इस साइड है, तो ये वाला पोर्शन कहाँ रहेगा आपका, अपोजिट रहेगा। ये इस वाली डायरेक्शन में है तो ये वाला आपका इस वाली डायरेक्शन में। अब इस वाली डायरेक्शन में आपका ए में है या सी में है, बना के देख लीजिएगा, यदि तरीके से आपका बन जाएगा। अब ये आपने तरीके से, और आपका अब ये आपका किस में मैच कर, ए में तो ये ऊपर की तरफ है, कैंसिल हो गया, आपका कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। किसी में ही मैच कर रहा है, ये देखिए सही आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपने फिगर कंप्लीट करना। और बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, क्योंकि वो ये चीज सब चीज खेलते हैं, करते भी हैं अपनी डेली लाइफ में, वही फिगर आपने यहाँ पे कर। ये देखिए फिगर जिग जैग सा जो अंदर बना हुआ है, इसको भी क्या करना है, ये वाला पोर्शन आपका छूटा हुआ है तो इसको आपने कंप्लीट करना है। तो कौन सा हो सकता है, तो जी देखने से तो सभी सेम लग रहे हैं, अब वो तो देखने से तो बेटा मुझे भी सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा, जो करेक्ट है वो फाइंड आउट करके हमें यहाँ फिट करना है, तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। फिगर कंप्लीट करके देख लेते हैं इसमें। यही स्टार्टिंग कहाँ से करें, देखिए बेटा इसमें ये ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल है, तरफ भी एक ट्रायंगल है, इस वाली लाइन को छोड़ करके इस पे है, तो इस वाली लाइन को छोड़कर ट्रायंगल कहाँ आएगा आपका, वाली लाइन पे आएगा। इस वाली लाइन पे आपके किस किस में है, सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया, सी में तो क्या है, नीचे की तरफ है, डी में भी आपका ये नीचे की तरफ है, ट्रायंगल जबकि हमारा कहाँ होना चाहिए, इस वाली लाइन पे। अब इसमें तो ए में भी है और आपका इस तरफ डी में भी है, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से हमें देखना है, अब आगे कंप्लीट करके देख लेते। ये हमारा इस तरीके से हो गया, इसमें देख, अब नेक्स्ट देखिए, ये इस तरीके से है आपका, ये इस तरीके से आपकी लाइन। अब इसमें आपकी कौन सी रहेगी बेटा, देखिए ये वाली लाइन इस तरीके से है, ये वाली लाइन इस तरीके से, मतलब ये अपोजिट है, जो ये साइन बन रहा है इसके अंदर ये अपोजिट है, तो ये इस तरीके से है, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, ये ऐसे आके छोटी लाइन ऐसे है, इसका अपोजिट क्या रहेगा, लाइन आपकी इस तरीके से आपका क्या रहेगा, बनेगा। तो ये आपका किस में मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें तो ये नीचे की तरफ चला गया, जबकि हमारा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ तो इसमें है, अब कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें भी तो अपोजिट है, ये आपका इस तरफ है, ये आपका इस तरफ है, अपोजिट हो गए। ये आपका ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो अब किस तरफ रहेगा, ऐसे नीचे की तरफ।
जबकि ए में तो ये कहाँ है, नीचे की तरफ, डी में देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, यही फिगर चाहिए। ये कौन सा है आपका, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। ये फिगर आपने इस तरीके से कंप्लीट करके फिर आपने क्वेश्चन करना है। कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिगर कंप्लीट करना है इसमें भी आपको। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लीजिए, क्योंकि जो सी है ये यहाँ से देखिए, और जबकि यहाँ पे ये पोर्शन इस तरीके से है, तो अगला भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों इस तरीके, अगला भी हमें ऐसे ही चाहिए, इस तरीके नहीं है, इस तरीके ऐसे भी हो गया। ए बी और डी में से आपका करेक्ट कौन सा रहेगा? तो इसका जो बेस्ट जो तरीका है आपका यही है कि जो प्रॉब्लम फिगर है उसी में फिगर को कंप्लीट करना है। देखिए ये आपका इस तरीके से सर्कल है, तो ये आगे भी क्या रहेगा, इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये पोर्शन इस तरीके से बने हुए हैं, तो नीचे इस तरीके से ये भी हम इसी से बनाएंगे। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। के बाद ये देखिए सर्कल के ऊपर इस तरीके से एक फिगर जा रहा है, इस तरीके से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे देखिए ऐसे ये आपका बना है इस तरीके से। ये भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से कंप्लीट करना है ऐसे। और आपका अब ये वाला पोर्शन आपका किस कर रहा है वो आपने फाइंड आउट, वही आपका करेक्ट आंसर। देखिए ए में देखिए ये वाला साइन आपका बिल्कुल यहाँ पे जो पोर्शन है ये बिल्कुल ये सर्कल इस तरीके से कंप्लीट हो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से देखिए ये हमारा ये बना हुआ है, उसके बाद आपका ये बाद आपका देखिए बेटा ये दोनों लाइनें आपकी यहाँ पे क्या हो रही हैं, टच। जबकि फिगर में तो टच ऊपर भी नहीं है, तो ऊपर टच नहीं है तो नीचे भी टच नहीं होंगी। ए में तो टच हो रही है, ये डी में भी आपकी इसी वाले पोर्शन पे आके टच हो रही है, क्योंकि सी तो आपको पहले ही कैंसिल हो गया था ऊपर से। ये भी आपकी यहाँ आके टच हो रही है, ये आपकी एक ही पॉइंट पे टच है यहाँ पे जाके, तो डी ऑप्शन वैसे ही कैंसिल। आपका कौन सा ऑप्शन द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी का देखिए ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, और ये वाली साइड आपकी यहाँ पे टच भी नहीं हो रही है। ये भी सेम है आपका, ये देखिए ये आपका ये वाला पोर्शन, और ये आपकी नीचे टच नहीं है, तो ये बी ऑप्शन में भी टच नहीं, सी में भी नहीं है टच, लेकिन सी में ऊपर वाले पोर्शन से ये अलग है। तो सी आपका यहाँ पे पहले कैंसिल हो गया था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिगर आपका इस तरीके से कंप्लीट, तो करेक्ट आपका क्वेश्चन 25 कोई फिगर कॉम्प्लीशन का। देखिए ये लाइन इस तरीके से ऐसे जा रही है, ये ऐसे है ऐसे, तो अब आगे क्या रहेगी, ये ऐसे आएगी। बीच वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये आपके तरीके से स्क्वायर ऐसे बने हुए हैं, तो ये आपके आगे ऐसे बने, ये लाइन ऐसे है, इसमें ऐसे है, ऐसे है, तो इस वाले डब्बे में भी ऐसे ही लाइन आपका अब लास्ट पोर्शन यहाँ पे बचता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक स्क्वायर बना हुआ है, सभी कॉर्नर पे स्क्वायर है इस तरीके से, यहाँ भी देख, तो यहाँ भी क्या रहेगा आपका एक स्क्वायर रहेगा, और लाइन इस तरीके से इसमें की डायरेक्शन तरीके से वाले की भी आपकी ये पोर्शन आपका जिसमें है वही आपका, बाकी आप देख सकते हैं, ये मैं कर देती हूँ। ये वाली फिगर जो है वो आपकी किस में मैच कर रही है। अब देखिए ये वाली लाइन जहाँ तक चल रही है तो आपकी आगे भी आएगी, ये वाली लाइन इस तरीके से जा रही है तो आगे भी कंप्लीट हो, फिगर आपका कंप्लीट है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका किस में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर है।
देखिए ए में तो ये लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन ये ऐसे भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इसमें तो क्रॉस ही नहीं है, क्योंकि ऊपर भी क्रॉस नहीं है तो नीचे भी क्रॉस नहीं हो, क्योंकि ऊपर वाले में एक ही है, इसमें क्या है, 2 लाइन क्रॉस कर रही है। बी ऑप्शन देखिए, बी में ये आपकी लाइन इस तरीके से है, इसमें ऐसे आएगी, लेकिन बी में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। लाइन कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, जबकि इसमें कैसे, कि हमें तो लाइन ऐसे चाहिए, कि इसमें फिगर में आपकी ऐसे आ रही है, बी में आपकी सेंटर से जा रही है, जबकि इसमें सेंटर से नहीं जा रही। बी ऑप्शन कैंसिल आपका। सी देखिए, देखिए डी में भी क्या है, सेंटर से ही क्रॉस करते हुए निकल रही है, जबकि सेंटर से है, यहाँ से तो सेंटर से है, लेकिन इस वाले जो स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर छोटा वाला, इसमें सेंटर से नहीं है, तो लाइन हमें भी क्या चाहिए, इसमें सेंटर से नहीं है, तो फिगर में जो ऑप्शन है उसमें भी सेंटर से नहीं चाहिए, जबकि डी में तो क्या है, सेंटर से है, तो डी भी नहीं है। देखिए सी में देखिए, ये वाले स्क्वायर में लाइन इस तरीके से है, ये आपकी इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रही है, बड़ी लाइन आपकी इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये आपका पोर्शन इस तरीके से है, और लाइन आपकी विदाउट सेंटर है, तरीके से है और बिना सेंटर के है। तो देखिए बेटा, जो फिगर आपका मैच कर रहा है वो कौन सा है, सी ऑप्शन, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें लाइन आपकी हमारे में एक ही है, प्रॉब्लम फिगर में तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में एक ही है, तो इसमें जबकि डबल है, तो हो नहीं सकता। बी में आपकी एक ही लाइन है, लेकिन इसमें जो लाइन जा रही है वो आपकी सेंटर से नहीं है, जबकि ये आपकी सेंटर से है। डी में भी सेम यही केस है, ये सेंटर से है, तो डी भी आपका, तो आपका कौन सा सही है, करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए कंप्लीट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। देखिए आप इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन आप ये तरीके से, यहाँ पे एक सर्कल है और इधर आपका लाइन है, यहाँ इस, अब आपके ये वाले पोर्शन तो हैं, ये क्या है, ये वाला पोर्शन तरीके से, ये वाला पोर्शन अपोजिट है, ये वाला इस वाले पार्ट में दे दिया, तो ये वाला किस में, इस वाला, ये देखिए वाले में आपका ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, तो ये वाला पोर्शन, अब ये फिगर आपका किस में, देखिए बी ऑप्शन में जो ये वाला पोर्शन है, ये तो ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये नीचे की तरफ, तो अपोजिट जाएगा, तो बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमें यहाँ क्या चाहिए, सर्कल, जबकि यहाँ पे सर्कल नहीं है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। डी में देखिए, इस वाले पोर्शन में हमें यहाँ सर्कल चाहिए, जबकि इस वाले पोर्शन में आपका क्या है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये बना हुआ है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये देखिए इस वाली लाइन पे हमें क्या चाहिए, एक सर्कल, इस वाले पे यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल है, यहाँ पे इस फिगर को ऊपर वाला देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से शेप बनी हुई थी ट्रायंगल वाली, ये देखिए इस तरीके से, इसके अपोजिट ये वाली शेप आपकी यहाँ चली गई, तो ये वाली शेप आपकी कहाँ जाएगी, नीचे तरीके से, ये वाली शेप आपके नीचे वाला पोर्शन, ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, फिगर कंप्लीट करना है, इसमें भी देखिए फटाफट से कीजिए, बताइए आपका क्या आंसर है इसका। चलिए देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका ये वाला साइन है, यहाँ पे आपका क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन और उसके अपोजिट भी क्रॉस है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका प्लस,
अब प्लस किस किस में है, ए ऑप्शन में तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि क्रॉस वाला साइन है, तो ए आपका क्या, बी में देखिए प्लस का साइन आपका इस तरफ होना चाहिए, जबकि ये किस तरफ है, इस तरफ है, जबकि हमें साइन किस तरफ चाहिए, साइन तो हमारा कहाँ जाएगा, जबकि बी में क्या है, इस तरफ। आपका वैसे भी कैसे, सी और डी, साइन आपका जहाँ प्लस हमें वही है। उसके बाद अब जो ये फिगर है इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपका इस तरीके से जाएगा और ये जाएगा और ये, बताइए इसमें ये वाला पोर्शन किस में आपका मैच कर रहा है, ये आपने फाइंड आउट, वही आपका करेक्ट आंसर हो। ए में है नहीं क्योंकि ए में तो साइन चेंज हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। बी में हमें क्या चाहिए, हमें साइन इस तरफ चाहिए, कॉर्नर की तरफ, जबकि ये किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे। अगर इस वाले पोर्शन को हम इसमें करेंगे तो ये वाला फिगर आपका इधर चला जाएगा और ये वाला फिगर आपका यहाँ आ जाएगा, फिगर आपका ऐसा है नहीं, बी ऑप्शन भी कैंसिल हो। सी और डी में से देखिए, और देखिए ये वाला पोर्शन लाइन आपकी इस तरीके से, ये वाला पोर्शन है लेकिन लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, जबकि हमें लाइन कैसे चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। देखिए लाइन कहाँ चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे बना हुआ है, ऊपर तो लाइन है, हमें किस तरफ चाहिए, नीचे की तरफ, जबकि ये लाइन किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, लाइन हमें नीचे की तरफ चाहिए। और आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो दोनों में सही मैच कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ से इसमें फिट करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा इस तरीके से, ये दोनों पोर्शन बिल्कुल ठीक है, साइन आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। डिफरेंट कहाँ से है, ये देखिए, अगर इस वाले पोर्शन को इसमें फिट करेंगे तो लाइन आपकी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, जबकि ऊपर की तरफ तो आपके फिगर में ऑलरेडी है। इसको इस तरफ से कंप्लीट करेंगे तो लाइन नीचे की तरफ आनी चाहिए, तो लाइन आपकी नीचे की तरफ इसी में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने फिगर कंप्लीट करके देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी आपका फिगर कॉम्प्लीशन का ही है और आपके एग्जाम में फिगर कॉम्प्लीशन के क्वेश्चन आपके आते हैं बिल्कुल। देखिए कॉर्नर में आपका एक एरो है इस तरीके से और वो बीच में से क्रॉस है, बी ऑप्शन में है, वो है, लेकिन ये लाइन यहाँ पे नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या इशू है। टेक्निकल चीजें हैं, कई बार इशू आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अभी स्टार्ट हो जाए। बेटा इस तरीके से अपने एग्जाम में फिगर्स को बहुत अच्छे से देखना है और देखने के बाद सभी ऑप्शनों को देखते हुए तब आपने अपना जो सही आंसर है वो आपने सिलेक्ट करना है। और पेपर में जो आपका ये मेंटल एबिलिटी जो सेक्शन होता है बहुत ही इजी होता है और बहुत ही आप देख करके बहुत आराम से अपना पेपर करेंगे। बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा टेक्निकल इशू है शायद इसमें, कई बार हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन जो यहाँ मैंने करवाए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे
इन्हीं की तरह के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने हैं पहले, फिर आपने वो सॉल्व करने हैं। और पेपर आपका बहुत ही इजी रहेगा और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी है। तो अपनी तैयारी जो आपने मेहनत की है उसका जो परिणाम है वो आपका 18 जनवरी को होने वाला है। तो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो आपने मेहनत की है, तो उसका आप जो परफॉर्मेंस है वो आपकी 18 जनवरी को होने वाली है। जो एग्ज़ाम है आपका वो 18 को होगा। तो पेपर जो है वो आपका बहुत ही इजी रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन आपके लेवल के ही रहेंगे, कोई भी इस तरीके से नहीं है कि आपके लेवल से बाहर होंगे। तो क्वेश्चनों को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपना जो आपने एग्ज़ाम करना है। तो आपको एग्ज़ाम 18 को जो एग्ज़ाम होगा उसी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज की जो क्लास है वो आपकी यही रहेगी। हो सकता है आपके जो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आप हम कल भी करवाएंगे, तो प्रैक्टिस आपने कल भी करनी है। आज की जो क्लास है वैसे तो मोस्टली जो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, वो मैंने आपको यहाँ कुछ प्रैक्टिस करवाए और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए